हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माई सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। और आप सब लोगों को पता है कि मेरे 5 लेक्चर्स आ चुके हैं एंड जिन्होंने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया होगा तो उनको रिजल्ट भी पता चल गया होगा एंड जिन्होंने नहीं दिया है तो उन्होंने 5 वीडियो वॉच किए होंगे। 5 वीडियो में आपको भी पता है कि मैंने पूरे थ्योरम्स के क्वेश्चन लिए जो कि गेट 2021 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने जिन्होंने अभी तक 5 वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जरूर जाके देखें, क्योंकि वो गेट 2021 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेटवर्क थ्योरम से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उस टाइप के पूरे क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट मैंने ले लिए हैं। तो आप लोगों को उन 5 वीडियो को एक बार जरूर वॉच करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर सोल्व करके देखना है। फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मेरा देखना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन देखने से क्या होगा कि आपको और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्योंकि जो मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो क्वेश्चन तो मैंने सोल्व ही किया है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने अदर कंसेप्ट भी आपको वहां पे बताए हुए हैं कि अगर ये पूछता तो हम ऐसे करते, अगर ये पूछता तो हम ऐसे करते। तो सारी चीजें मैंने बताई हुई है एक क्वेश्चन में। सिर्फ मैं नेटवर्क थ्योरम्स के 10 क्वेश्चन लेने वाला हूं एंड 10 क्वेश्चन में देख लेना आपको यही कंसेप्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको गेट 2021 के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पे ये क्वेश्चन है एंड यहां से इससे ये रीड्रॉ किया गया है, इस सर्किट से ये रीड्रॉ किया गया है और इससे वो पूछ रहा है कि फाइंड आई ऑफ एक्स। आपके पास जो ये आई ऑफ एक्स है इसका वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करना है। अब ये आई ऑफ एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमारे को 2 कंसेप्ट याद आते हैं। एक तो होता है होमोजेनिटी कंसेप्ट, एक दूसरा होता है रेसिप्रोसिटी। ओके, फर्स्ट है होमोजेनिटी, दूसरा है रेसिप्रोसिटी। जब भी इस टाइप का नेटवर्क आपको दिखता है तो दिमाग में बिठा लो, रेसिप्रोसिटी एंड होमोजेनिटी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, एंड गेट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाओ, दूसरी थेवेनिन थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाओ, तीसरी सुपरपोजिशन थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाओ एंड फोर्थ नॉर्टन। आपको पता है कि अगर थेवेनिन आता है तो नॉर्टन आपको आ जाएगा। तो ये 4 थ्योरम गेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ओके, तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे तो आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको होमोजेनिटी का कंसेप्ट एंड रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब होमोजेनिटी कंसेप्ट कैसे लगाएंगे एंड रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? जिन्होंने नहीं पता कि रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट कैसे लगाते हैं एंड होमोजेनिटी कंसेप्ट कैसे लगाते हैं तो उसको भी हम यहां पे डील करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कि यहां पे आपके पास 5 वोल्टेज का बैटरी है, 4 एम्पीयर यहां पे करंट है एंड 2 एम्पीयर यहां पे करंट है। एंड यहां पे देखो कि 10 वोल्टेज का बैटरी है और यहां पे IX है एंड यहां पे 30 वोल्टेज है। यहां पे पोलैरिटी में बता देता हूं। देखो यहां पे पोलैरिटी देखो, पहले यहां पे प्लस एंड माइनस है एंड यहां पे माइनस एंड प्लस है। ओके, अब इस आई ऑफ एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आपका जो ये नेटवर्क है ये लीनियर है, पैसिव है, बाइलेटरल है। ओके, लीनियर है, पैसिव है, बाइलेटरल है। ओके, तो ये चीजें याद रखना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास यहां पे 5 वोल्टेज का बैटरी है और आपको फाइंड आउट करना है आई ऑफ एक्स। अब इस आई ऑफ एक्स को आप फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो 10 वोल्टेज की यहां पे बैटरी लगी हुई है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करना है। ओके, इस क्वेश्चन से आपको इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे कि सबसे पहले यहां पे कितने वोल्टेज का बैटरी है? 5 वोल्टेज का। क्वेश्चन आपके पास ये है, इससे आपको ये सर्किट बनाना है। जब ये सर्किट बन जाएगा तभी आपके पास आई ऑफ एक्स को फाइंड आउट कर पाओगे। देखो कि यहां पे 5 वोल्टेज है तो आपको बनाना कितना है? 10 वोल्टेज। अब आपको 10 वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको भी पता है कि अगर मैं इस सर्किट को 10 वोल्टेज बनाना चाहता हूं, इस सर्किट को 10 वोल्टेज बनाना चाहता हूं तो इस 5 वोल्टेज को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 वोल्टेज का बैटरी बन जाए? तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 10 वोल्टेज का बैटरी बन जाता है। ओके, जो वो एक्साइटेशन दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हो आप एक्साइटेशन। ओके, उस एक्साइटेशन बोलते हो, उसे ही बोलते हो आप होमोजेनिटी कंसेप्ट। ओके, तो मतलब
अगर K इक्वल्स टू 2, मतलब ये हो गया आपके पास एक्साइटेशन। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या बोला? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब होमोजेनिटी कंसेप्ट। ओके, जिसको होमोजेनिटी कंसेप्ट नहीं पता वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि होमोजेनिटी कंसेप्ट आप अप्लाई कैसे करते हो। ओके, होमोजेनिटी कंसेप्ट, ये है आपके पास होमोजेनिटी कंसेप्ट। अब ये होमोजेनिटी कंसेप्ट मतलब आपको इसको एक्साइटेशन दिया तो इसको क्या बोलते हो आप? होमोजेनिटी कंसेप्ट। मतलब इस 5 वोल्टेज की बैटरी से आपने 10 वोल्टेज की बैटरी आपने बना दी है। तो इसी सर्किट को अब मैं क्या लिखूंगा? इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सर्किट ऐसा बनेगा, ये नेटवर्क। ओके, तो मतलब यहां पे जो ये बैटरी होगी, अब ये सबके सब तो आपके 2 से मल्टीप्लाई होंगे ना, ये भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन दिया है तो सभी के सभी मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो आपके पास ये हो गया आपके पास 5 इंटू 2 मतलब 10 वोल्टेज। ओके, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज को छोड़ दोगे मल्टीप्लाई करके, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। ओके, ये हो गया आपके पास 8 एम्पियर। एंड यहां पे देखो कि ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 एम्पियर। डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना हो गया? 4 एम्पियर। ओके, तो फर्स्ट केस में तो आपके पास ये आ चुका है। अब देखो कि यहां पे आपके पास 10 वोल्टेज का बैटरी लग चुका है, लेकिन अभी तक आपके पास इस टाइप का सर्किट नहीं बना है, क्योंकि उसमें उस साइड में भी बैटरी है, उस साइड में भी बैटरी है। जब बोथ साइड में आपको बैटरी दिख जाती है, जब बोथ साइड में आपको बैटरी दिख जाती है तो वहां पे लगती है आपके पास रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट। ओके, जब बोथ साइड में आपको बैटरी दिख जाती है तो वहां पे क्या लगेगा? रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट। ओके, अब रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट कैसे लगाओगे? देखो, अब ये फर्स्ट सर्किट, इसको मैं फर्स्ट सर्किट नाम दे देता हूं। ओके, अब रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? यहां से लगाओगे रेसिप्रोसिटी। अब जो ये रेसिप्रोसिटी लगा रहे हो, मतलब इसका क्या करना है आपको? मिरर इमेज जो आया है होमोजेनिटी के बाद, जो आया है उसका क्या करना है आपको? मिरर इमेज। अब देखो कि यहां पे मिरर लगा हुआ है, यहां पे मिरर लगा हुआ है, तो मैं कैसा दिखूंगा? मान लो कि यहां पे मिरर है, यहां पे मिरर है, तो इस मिरर में तो मैं ऐसे दिख रहा हूंगा ना। ओके, अगर यहां पे मिरर है, यहां पे मिरर है तो मैं कैसे दिख रहा हूंगा? ऐसे दिख रहा हूंगा। ओके, तो आप ये बताओ कि यहां पे मिरर है, वो मिरर जो लगा रहे हो ना आप, वही तो आपके पास रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट है। ओके, जो आपके पास यहां पे मिरर लगा हुआ है तो मतलब आपके पास ये नेटवर्क उल्टा हो जाएगा ना, सबकी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। कैसे? देखो, ओके, ये आपके पास नेटवर्क बन गया। अब ये 10 वोल्टेज का बैटरी किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। ओके, क्योंकि मिरर इमेज हुआ ना, ये 10 वोल्टेज का बैटरी, ये वाला इधर आ जाएगा। ओके, मिरर इमेज, इमेजिन करो मिरर इमेज, तो ये कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? इधर ऐसे जा रहा था तो इधर ऐसे हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहां पे हो गया आपके पास 4 एम्पियर। ओके, एंड 10 वोल्टेज से करंट बाहर की ओर निकल रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर निकल रहा था, तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन कितना हो गया? कितना करंट है? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। तो ये लगा दिया आपने रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट। मतलब अगर आपको होमोजेनिटी कंसेप्ट आता है तो रेसिप्रोसिटी भी आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोसिटी में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ओनली आपको मिरर इमेज करना पड़ता है, मतलब उसको मिरर लेना पड़ता है। ओके, तो ये मिरर ले लिया। अब ये हो गया आपके पास सेकंड सर्किट। अगर मैं इस करंट को I1 बोल देता हूं, ओके, एंड इस करंट को क्या बोल देता हूं? I2। ओके, अगर इस करंट को क्या बोल देता हूं? मैं I1 बोल देता हूं, एंड इस करंट को क्या बोल देता हूं? मैं I2। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया I2, लेकिन अगर मैं इसका रिजल्टेंट सर्किट बनाना चाहूं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्स्ट
एंड सेकंड के कॉम्बिनेशन से मैं इसका सर्किट बनाना चाहूं तो आपके पास सर्किट कैसा होगा? देखो कि आपके पास सर्किट 10 वोल्टेज, ओके। अगर आपने डायरेक्टली ये सर्किट बना दिया तो, लेकिन आपको मैच कौन सा सर्किट करवाना है? आपको ये वाला सर्किट मैच करवाना है, तो आपके पास ये सर्किट बन चुका है क्या? आप बोलोगे कि नहीं, इधर तो आपके पास 30 वोल्टेज है, इधर तो आपके पास 30 वोल्टेज है, क्योंकि जो आपने ये सर्किट, जो ये थर्ड वाला जो सर्किट बनाया है, ये सेकंड एंड फर्स्ट के कॉम्बिनेशन से बनाया है। तो आप इस सर्किट में इधर तो 10 वोल्टेज था, इधर 30 वोल्टेज था, तो मतलब ये सर्किट अभी तक भी नहीं बना है, ये सर्किट आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको उधर 30 वोल्टेज का बैटरी लगाना है। चलो ठीक है, फिर आपके पास ये सर्किट आपके पास रॉन्ग हो गया, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ऐसा करो, इसको मैं अभी I2 नहीं बोलता हूं ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सबसे पहले तो आप क्या करो कि इस वाली बैटरी को मेरे को कितना वोल्टेज की बनाना है? 30 वोल्टेज की। अगर 30 वोल्टेज की बनाना है तो इसका क्या कर दो आप? एक्साइटेशन कर दो, मतलब के का वैल्यू कितना पुट कर दो? 3 पुट कर दो। अगर मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई 3 करूंगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा, ये मल्टीप्लाई 3, तो ये भी मल्टीप्लाई 3 होगा, ये भी आपके पास मल्टीप्लाई 3 होगा। अगर ये मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो आपके पास रिजल्टेंट सर्किट क्या बनेगा? ये वाला सर्किट बनेगा। ओके, तो ये कितना हो गया? 30 वोल्टेज। ओके, एंड यहां पे कितना हो गया आपके पास? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इंटू 3 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर, 12 एम्पियर। ओके, एंड यहां पे कितना बनेगा आपके पास? 24 एम्पियर। ओके, आपके पास 12 एम्पियर, 24 एम्पियर, 30 वोल्टेज। क्या अब आपके पास इस साइड का सर्किट बन चुका है क्या? अभी भी बोलोगे कि नहीं, अभी भी आपके पास इस साइड का सर्किट नहीं बना है, क्योंकि यहां पे जो पोलैरिटी है ना, यहां पे देखो बैटरी का पोलैरिटी यहां पे प्लस एंड माइनस, प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, बट यहां पे देखो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो अभी भी वो सर्किट नहीं है। तो आप क्या करोगे? अगर इसको मैं -1 से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस सर्किट को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो इस सर्किट को क्या कर देता हूं मैं? -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो मल्टीप्लाई -1, तो ये भी -1 से होगा और ये भी -1 से होगा। ओके, तो मतलब आपके पास जो सर्किट बनेगा, अब जो आपके पास सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -12 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? -30 वोल्टेज, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? -24 एम्पियर। ओके, -24 एम्पियर। अब इस माइनस की पोलैरिटी को अगर मैं हटाना चाहता हूं, तो आप सब कुछ चीजें उल्टी कर दो ना, चेंज कर दो। तो अगर इसको पॉजिटिव के अंदर आपको लिखना है, तो इस करंट को कैसे लिखोगे आप? ये 12 एम्पियर। ओके, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो मतलब ये पॉजिटिव में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, अगर आपके पास ये करंट है, इसको पॉजिटिव में आपको लिखना है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। 24 एम्पियर। यहां पे बैटरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे कितना हो गया? 30 वोल्टेज। मतलब पॉजिटिव के साथ लिखा तो ऊपर माइनस आ गया, नीचे प्लस आ गया। ओके, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो आपके पास अब देखो कि आपके पास ये सर्किट मैच खा रहा है क्या? इससे देखो कि इस साइड वाला सर्किट आपका मैच खा रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे भी आपके पास 30 वोल्टेज का बैटरी और यहां पे भी 30 वोल्टेज का बैटरी, सेम पोलैरिटी, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो यहां पे भी माइनस एंड यहां पे भी प्लस। तो मतलब ये सर्किट, ये जो फाइनल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, मतलब फर्स्ट सर्किट एंड फिफ्थ सर्किट आपका मैच खा रहा है।
तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्स्ट एंड 5 के कॉम्बिनेशन से क्या आप ये सर्किट बना सकते हो क्या? बिल्कुल। देखो, अब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन लोगे, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन लोगे तो देखो, यहां पे मैं रिजल्टेंट दिखा देता हूं, ये रिजल्टेंट। ओके, तो ये रिजल्टेंट मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। देखो, इधर वाला पोर्शन कितना है, यहां पे इस करंट को क्या बोल दिया मैंने? I1 बोल दिया। ओके, अब इस करंट को क्या बोल देता हूं मैं? I2 बोल देता हूं। सेकंड सर्किट की करंट को, इसको क्या बोल देता हूं? I2 बोल देता हूं। ओके, अब देखो कि यहां पे सबसे पहले इस वाला पार्ट का, फर्स्ट वाले पार्ट का ये सर्किट आप वहां पे बना दो। ये नेटवर्क मैंने यहां पे बना दिया। ओके, तो यहां पे देखो कि जो 10 वोल्टेज की बैटरी हमने यहां पे लगा दी। ओके, यहां पे देखो कि 10 वोल्टेज की मैंने बैटरी यहां पे बना दी और इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना था? 8 एम्पियर। डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन जरूर देखो। डायरेक्शन कैसे? इस साइड में है ना, राइट साइड में, तो डायरेक्शन कितना है? इस करंट को मैंने बोल दिया I1, तो मतलब इस साइड में आपके पास क्या आ रहा है? I1 इक्वल्स टू कितना? 8 एम्पियर। ओके, ये तो सर्किट आपके पास बन चुका है। ओके, एंड इस साइड वाला सर्किट देखो, इस साइड, इस करंट को क्या बोल देता हूं मैं? I1 डैश बोल देता हूं। इस करंट को मैं बोल देता हूं I1 डैश, I1 डैश, और इसको क्या बोल देता हूं मैं? I2 डैश। ओके, I2 डैश। ये सर्किट आपके पास बन चुका है। एंड यहां से, इस सर्किट से फर्स्ट सर्किट से यहां पे जो करंट है आपके पास, यहां पे जो करंट है आपके पास I1 डैश कितना है आपके पास? 4 एम्पियर। अब देखो, आपने क्या किया कि फर्स्ट एंड 5 सर्किट से रिजल्टेंट सर्किट बनाना चाहते थे। फर्स्ट एंड 5 सर्किट से रिजल्टेंट सर्किट बनाना चाहते थे, लेकिन आपने तो फर्स्ट सर्किट ही वहां पे बना दिया। ओके, सेकंड, ये फिफ्थ सर्किट का तो कोई भी यहां पे कंट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, तो फिफ्थ सर्किट भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना वहां पे। ओके, तो फर्स्ट से कितना लिया? 10 वोल्टेज। ओके, 8 एम्पियर, ये मैंने वहां पे शो कर दिया है। अब फिफ्थ वाला, अब जो फिफ्थ वाला है ये भी इसी में मैं पुट करने जा रहा हूं। ओके, ये फिफ्थ वाला है, ये भी मैं इसी में पुट करने जा रहा हूं। देखो, अब देखो कि यहां पे कितना है? 30 वोल्टेज का बैटरी। ओके, यहां पे इस साइड में कितना है? 30 वोल्टेज का बैटरी, तो ये लगा दो 30 वोल्टेज का बैटरी। पोलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 वोल्टेज का बैटरी। ओके, ये 30 वोल्टेज का बैटरी मैंने यहां पे लगा दिया। अब देखो कि इस सर्किट के कारण जो आपके पास I2 है, I2 करंट है, उसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है ना, राइट साइड में। तो ये I2 है 12 एम्पियर, ये ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब इस वायर के अंदर होके इधर कितनी फ्लो हो रही है? I2 12 एम्पियर। डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन I2 का भी कैसे? ऐसे है। ओके, मतलब ऐसे। ओके, तो I2 का ये है। अब देखो कि आपके पास I2 डैश का डायरेक्शन कैसे है? तो I2 डैश का आपके पास डायरेक्शन देखो, I2 डैश भी आपके पास इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। I2 डैश भी कैसे? इसी डायरेक्शन में। तो I2 डैश भी बता दो यहां पे कि यहां पे आपके पास I2 डैश हो गया। कितना है I2 डैश? 24। ओके, ये I2 डैश हो गया। क्या आपके पास रिजल्टेंट सर्किट इससे मैच खा रहा है क्या? क्या आपके पास रिजल्टेंट सर्किट इससे मैच खा रहा है क्या? बिल्कुल, आपका जो रिजल्टेंट सर्किट है वो इसी से मैच खा रहा है, क्योंकि सेम सर्किट है आपके पास। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि जो आपके पास ये Ix है, आपके पास जो ये Ix है, इसका वैल्यू कितना है? Ix का वैल्यू कितना है? Ix का डायरेक्शन सबसे पहले देखो, डायरेक्शन कैसे है? इसी साइड में है ना, राइट साइड में, और ये I1 भी इसी साइड में है, I2 भी आपका इसी साइड में है, तो I ऑफ X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 एम्पियर। ओके, अगर ये मान लो मान लो कि I1 का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता, अगर I1 का डायरेक्शन अपोजिट आता आपके पास, तो आपके पास I ऑफ X का वैल्यू कितना आ जाता? तो आप बोलते बिल्कुल सही, I ऑफ X इक्वल्स टू I1 का वैल्यू नेगेटिव होता है इस डायरेक्शन में, तो -8 एम्पियर कर देते।
ओके, एंड प्लस 12 एम्पियर अगर राइट साइड में था तो प्लस 12 कर देते, तो कितना आ जाता 4 एम्पियर। ओके, डिपेंड करता है कि वहां पे डायरेक्शन कैसे है, वहां पे डायरेक्शन कैसे है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना है एंड किस हिसाब से आपको उसको सोल्व करना है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मैंने इसको पूरा एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतने सर्किट बनाए, वरना ये मैं 2 पार्ट में 2 सर्किट में भी इसको कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि डायरेक्टली मैं हूं ना, डायरेक्टली -3 से मल्टीप्लाई करता उसको। ओके, लेकिन मैंने एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझाया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है। ओके, तो देखो अगर आपसे पूछ लेता कि यहां पे IX डैश है, यहां पे IX डैश है और उसका डायरेक्शन वैसे है राइट साइड में, तो अगर IX डैश आपसे पूछता तो IX डैश का वैल्यू कितना होता, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, I1 डैश भी इस साइड में है, I2 डैश भी इस साइड में है, तो आप कितना बोल देते 24 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाता आपके पास 28 एम्पीयर। क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाए, अगर कंसेप्ट आपका अच्छा है तो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना, गेट 2021 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एंड मैं आपसे श्योर बोल रहा हूं, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं नेटवर्क थ्योरम्स के, और अगर 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आपको देखना गेट 2021 में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।